Hello, my dear students. Welcome back to my channel, राजन सर। जैसा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप में मुझसे क्वेरी किया था सम ऑफ द स्कैनर फंक्शन एंड सम ऑफ द मैथ फंक्शन के बारे में, तो आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ स्कैनर क्लास के फंक्शंस के बारे में। ये वीडियो टोटल 3 पार्ट्स में मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो जो भी वीडियो नंबर होगा वो फॉलोड बाय पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के फॉर्म में होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिन फंक्शंस का यूज देखने वाले हैं वो फंक्शंस बेसिकली आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस एंड उसमें भी स्पेशली स्कैनर क्लास के साथ यूज किए जाने वाले फंक्शंस। ओके, इन फंक्शंस को हम इनबिल्ट फंक्शन या प्री बिल्ट फंक्शन भी कहते हैं, जिनको कि यूजुअली स्ट्रिंग के साथ ही यूज किया जाता है केवल। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बना करके रखा है और हम इन्हीं में से कुछ कुछ फंक्शंस को फर्स्ट पार्ट में, कुछ फंक्शंस को सेकंड पार्ट में और बाकी के बचे हुए फंक्शंस को थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टू लोअर केस फंक्शन, ये फंक्शन आप अगर ध्यान से देखेंगे, जैसा कि इस फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, टू लोअर केस फंक्शन, ये किसी भी दिए हुए स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप टू लोअर केस फंक्शन लिखेंगे तो लोअर का एल कैपिटल होना है और केस का सी कैपिटल होना है, अदरवाइज ये फंक्शन रॉन्ग हो जाएगी। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। दिस मेथड और फंक्शन कन्वर्ट्स द एंटायर स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। दिए हुए स्ट्रिंग को ये पूरी तरह से लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर दिया हुआ स्ट्रिंग ऑलरेडी लोअर केस में है तब कोई चेंज नहीं होगा। आपने जो स्ट्रिंग को एंटर किया है वही आपका आंसर एज इट इज रह जाएगा। और अगर मिक्स केस में आपने एक स्ट्रिंग को एंटर किया है तो जो अपर केस होंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो अल्फाबेट्स लोअर केस में आपने ऑलरेडी एंटर किए हैं वो वैसे के वैसे लोअर केस में ही रहेंगे। If characters are already in lowercase or special character, then it remains same. Lowercase या special characters आप अगर एंटर करते हैं तो ये फंक्शन उनके साथ कुछ नहीं कर सकता है। ये उनको एज इट इज वैल्यू को पिकअप करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इसका रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब मैं यहाँ पर अगर सिंटेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट टू लोअर केस, यहाँ देख पाएंगे टू लोअर केस और ये स्ट्रिंग वेरिएबल, ये इसका नॉर्मल सिंटेक्स हो गया। एग्जाम्पल के लिए str डॉट टू लोअर केस, यहाँ पर str जो है वो एक वेरिएबल है जिसको कि हम लोअर केस में कन्वर्ट करने वाले हैं, और लोअर केस जो है वो फंक्शन है जो कि दिए हुए स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगी। अभी जैसा कि हमने टू लोअर केस फंक्शन को देखा, आइए हम उसके एग्जाम्पल्स के साथ वर्क करते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने स्ट्रिंग एस वेरिएबल के अंदर एक वर्ड लिया है राजन सर, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो फटाफट राजन सर यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब कर दें। आइकन का ध्यान रखें, इस आइकन वाले राजन सर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक मैंने दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ है बी, एस डॉट टू लोअर केस। इस स्टेटमेंट का मतलब है इस एस वेरिएबल के सारे वैल्यूज को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राजन सर एंटर किया था, तो ये इस पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके रख देगा। और नेक्स्ट लाइन में जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी करेंगे तो ये राजन सर आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से लोअर केस में कन्वर्ट हो गया और यही आपका आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन में देखते हैं स्ट्रिंग एस राजन सर। यहाँ पर राजन लोअर केस में है तो वो इसका कुछ नहीं कर सकता। सर जो है आप देख पा रहे हैं वो SIR कैपिटल में है, तो अगर इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये राजन सर में से SIR, ये 3 अल्फाबेट जो कैपिटल में है उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट करके बी में स्टोर कर देगा। और अगर हम बी को प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज आ गया और ये 3 SIR, ये 3 अल्फाबेट्स जो है अपर से लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। राजन
स्टार 79 अंडरस्कोर एंड देन सर। जैसा कि आपको मैंने बताया, लोअर केस अल्फाबेट्स को ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये एज इट इज वैसे का वैसा ही स्ट्रिंग बी में स्टोर हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टर्स को भी वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टार 79 एंड दिस अंडरस्कोर ये भी एज इट इज बी में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ चेंज क्या होगा, सिर्फ ये एस आई आर, ये तीन अल्फाबेट्स जो है ये लोअर केस में कन्वर्ट होके बी में कंप्लीट राजन स्टार 79 अंडरस्कोर एस आई आर स्टोर हो जाएगा। जब आप बी को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा। आई होप अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया और जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए, सारे पॉसिबल एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूँ, आपको इसका यूज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये नाउ यू ट्राई आउट, ये आपका काम है करने को। आप इसे प्रैक्टिस करें और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सारे एग्जाम्पल्स का राइट आंसर जरूर मिल जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर, जो कि है टू अपर केस फंक्शन। ये टू लोअर केस फंक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको टू लोअर केस फंक्शन के बारे में बताया था, इस फंक्शन में आपको ध्यान रखना है अपर का यू कैपिटल होना है और केस का सी कैपिटल होना बिल्कुल कंपल्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा, आपको एरर जनरेट कर देगी। टू अपर केस फंक्शन का यूज है दिए हुए स्ट्रिंग वैल्यू में जितने भी लोअर केस अल्फाबेट रहेंगे, ये फंक्शन उन्हें अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि मैंने लास्ट फंक्शंस में आपको बताया, अगर उसमें स्पेशल कैरेक्टर या डिजिट होगा तो उसका ये कुछ नहीं कर सकता है, वो वैल्यूज एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर लोअर केस अल्फाबेट आपके एंटर किए हुए स्ट्रिंग में प्रेजेंट रहेंगे, ये उन लोअर केस अल्फाबेट्स को ही सिर्फ अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दिस मेथड और फंक्शन कन्वर्ट्स द एंटायर स्ट्रिंग इनटू अपर केस। जैसा मैंने बोला, दिए हुए स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। If characters are already in uppercase or special character or digit, then it remains same. ये भी टू अपर केस फंक्शन भी टू लोअर केस फंक्शन की तरह ही एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, तो हम कह सकते हैं इसका भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगा। ये सिंटेक्स मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया, ये बिल्कुल उसी तरह है, बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन चेंज हो जा रहा है और वेरिएबल का नाम और उनका यूज सब कुछ बिल्कुल सेम है। आइए हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स टू अपर केस का। पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है s और जिसके अंदर मैंने कंप्लीट लोअर केस अल्फाबेट्स का यूज करके मेरे चैनल का नाम राजन सर स्टोर कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में आप देख पाएंगे स्ट्रिंग b इज इक्वल टू एस डॉट टू अपर केस। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, s वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट सारे अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर थर्ड लाइन में हम b की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ सारा का सारा कैरेक्टर्स लोअर केस में था, तो b के अंदर सारे अपर केस कैरेक्टर आ गए और जब हमने b को प्रिंट किया तो हमारे सामने आउटपुट राजन सर, मेरे चैनल का नेम, बिल्कुल कैपिटल में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल्स की ओर। सॉरी, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू राजन सर। यहाँ पर फिर आप देख पा रहे होंगे सिर्फ एस आई आर कैपिटल में है, राजन जो है पूरी तरह से लोअर केस में है। हमने इसे अपर केस में कन्वर्ट करने का कोशिश किया और b को जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें एंटायर वर्ड कैपिटल में मिल जा रही है। अब हम देखते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल को, राजन स्टार 79 अंडरस्कोर सर। इसे हम अपर केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ RAJAN जो लोअर केस में है उन्हीं का कन्वर्शन लोअर से अपर केस में हो पाएगा। ये फंक्शन ना स्टार का कुछ कर पाएगा, ना 79 अंडरस्कोर, और ये तीन अल्फाबेट्स तो ऑलरेडी अपर केस में ही है। तो इस एंटर किए हुए वैल्यू में आप देख पाएंगे सिर्फ राजन ही वो वर्ड है जिसका कन्वर्जन पॉसिबल हो पाया
एंड फाइनली आप जब बी को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगी। नाउ यू ट्राई आउट, ये आपका सेगमेंट है। आई होप अभी तक मैंने जो टू लोअर केस और टू अपर केस फंक्शन के बारे में बताया आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल्स टू अपर केस से रिलेटेड है और मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी का बिल्कुल राइट आंसर खुद ही लिख पाएंगे।